ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और जैसा कि उम्मीद थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन जिस बात की उम्मीद नहीं थी वो भी साथ में हुआ, यानी कि रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई। शुभमन गिल को ये कप्तानी अब दे दी गई है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ अब वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी शुभमन गिल करेंगे। और अजीत अगरकर की माने, और जिस तरह से मैं और सभा भाई अक्सर बात करते रहते हैं कि भारतीय कल्चर में ही शायद ये बात नहीं है कि हम इतने ढेर सारे लीडर्स एक्सेप्ट कर पाए। और शायद ये एक बड़ी वजह थी कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन नहीं देखना चाहते थे, और इसी वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी भी गई। और शायद 2027 में अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो फिर वो 40 साल के होंगे, और क्या लीडरशिप उनके अंदर वो बची रहेगी। इन सभी मुद्दों पर बहुत विचार किया गया और उसके बाद शायद ये कप्तानी दी गई। लेकिन सबसे पहले सभा भाई, क्योंकि आप सेलेक्टर थे और इसीलिए मैं बार बार आपको ट्रेस कर रहा था बात करने के लिए कि रोहित शर्मा के युग की असली शुरुआत तो 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हुई। पहले तो आप बताएं, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर और एज अ क्रिकेटर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रोहित शर्मा के लिए? अब रोहित ने बहुत बड़ा काम किया इंडियन टीम के लिए एज अ जी। कैप्टन एज अ बैटर। उसके आने के बाद से ही एक अलग प्रकार के एग्रेशन हम लोगों ने टीम में देखा है। उसकी शुरुआत रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से हुई थी जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया था। जी। और जी। एक तरह का उन्होंने प्लेटफॉर्म कई बार सेट किया जिसके ऊपर ढेर सारे रन्स बनाए गए, चाहे पहले बैटिंग करते हुए हुआ हो या फिर बाद में चेस करते समय क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल में ये जो रिफ्रेशिंग अप्रोच हमें नजर आ रहा है इस समय वाइट बॉल क्रिकेट में, उसका बहुत बड़ा योगदान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की वजह से भी हुआ है। उसके हम्म। साथ साथ रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो एक आम आदमी वाली कप्तानी है। उनका हम्म। प्रयास हमेशा से ये रहा है कि एक आप इस तरह का वातावरण बना के रखे टीम में जहाँ पे हर एक खिलाड़ी को अपनी बात बोलने की इजाजत मिलती हो, और फिर बड़ा ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा। और हम्म। उस एटमॉस्फेयर की वजह से ही कई सारे युवा प्लेयर्स ने अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाई, राजीव। और जी। मेरे ख्याल में ओवरऑल जो भारत का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी में भी और कप्तानी में भी। और उसके साथ साथ ये आईसीसी ट्रॉफी में दो बार लगातार ये इस कप्तान ने आपको ट्रॉफी जिताई है। एक तो जी। T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तो बैक टू बैक दो ट्रॉफी मुझे याद नहीं है कि कभी किसी और कप्तान ने कप्तान के अंडर हम्म। भारत ने जीती होगी। तो एकमात्र ऐसा कैप्टन है जिसने बैक टू बैक दो बार आपको आईसीसी ट्रॉफी जिताई है। और और इन सब के पीछे रोहित शर्मा की कप्तानी, उनके बल्लेबाजी, जिस तरह के अप्रोच के साथ भारतीय टीम ने खेलना शुरू किया है, ये सब चीजें हमें जाहिर होती हैं। समा भाई, बड़ा इमोशनल कल से मैं देख रहा हूँ, जब से टीम अनाउंस हुई और रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बड़ा इमोशन है, वो चाहे दिनेश कार्तिक का स्टेटमेंट देख लें हम या मोहम्मद कैफ का देख लें। सबने कहा एक युग का अंत हो गया। और वाकई जब मैं स्टैट देख रहा था तो क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग, दो सबसे आईसीसी ट्रॉफी बड़े कप्तान, उनके बीच में हम्म। रोहित शर्मा है। मतलब उनका जो सक्सेस रेट है मोर देन 76% है। कैसे आप हम्म। देखते हैं इतने बड़े कप्तान की रुखसती, कहते हैं ना जो उर्दू वर्ड है कि रुखसत जो किया गया, वो शायद उतने उस तरह के लिए शायद हम लोग तैयार नहीं थे, मे बी इसलिए इमोशंस बाहर आ रहा नहीं राजीव, मुझे लगता है कि बहुत ही अब्रप्ट है ये, और इसकी कोई है। आवश्यकता थी नहीं। जी। वो एक विनिंग कैप्टन है जिसने आपको बैक टू बैक दो ट्रॉफी जिताई है, उसको आपने इस तरह से अलविदा कह दिया। ये मुझे तो बहुत ही सरप्राइज करने वाला डिसीजन रहा है, वेरी शॉकिंग। और अभी जी। समय है, ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ जल्दबाजी की जरूरत थी। 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला, उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेगा। और उसने इतनी शानदार तरीके से टीम को बनाया है। ये जो टीम हमारी पहुंची है यहाँ पे, चैंपियंस ट्रॉफी का जीतना, उसके पहले T20 का जीतना, और जिस तरह से अभी टीम परफॉर्म कर रही T20 में, उसमें तो रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है टीम को बिल्ड करने में। और ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कप्तानी अचानक उनको पता नहीं कैसे कप्तानी करनी है, उनको ये मालूम नहीं है कि इस फॉर्मेट में किस तरह से कप्तानी करनी है, उनको ये पता नहीं है कि इस फॉर्मेट में रन कैसे बनाना है। अरे भाई, उसी ने तो ओपन करके ये बताया कि आपको रन रन की गति किस तरह से आपको बरकरार रखनी है और किस अप्रोच के साथ आपको मैदान में उतरना है। तो मेरे ख्याल में उनका एग्जिट बहुत ही शॉकिंग रहा है और वेरी एब्रप्ट, राजीव। जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल। कि अभी वक्त था, अभी आप उनको फॉर्म को आप टेस्ट कर सकते थे ना। मैं मानता हूं कि उनका फॉर्म खराब हो जाता, चलिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे या फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब हम लोग होम सीरीज खेल रहे हैं, फिर उसके बाद आप सोच सकते थे। और कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस चाहिए आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में या वनडे में कि आपके पास ज्यादा मैचेस है नहीं।
कोई तो जरूरत नहीं ये है, आपको जरूरत थी रीजन नहीं। क्या लग रहा है सभा भाई? ये बहुत हम सबको खुद बहुत अजीब लगा कि जिस आदमी ने 6 महीने में आपको 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिए, आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। और उन्होंने फाइनल में रन बनाया, जबकि अगर हम हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को याद करें या 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 T20 वर्ल्ड कप को याद करें, तो और जिस तरह से उन्होंने अपनी फिटनेस में भी काम किया, 10-12 किलो वेट भी कम किया। कप्तानी हम्म, को लेके इतना ज्यादा भारत में क्यों कलेश मचा हुआ है? ये पिछले कुछ 6-8 महीने से हम देख रहे हैं सभा भाई, कभी वाइस कैप्टन बदल देते हैं, कभी कैप्टन बदल देते हैं। क्या मतलब चाह क्या रही है सिलेक्शन कमेटी? मुझे लगता है कुछ डायरेक्टिव इस तरह का है कि भारत नहीं चाहता है कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान रहे। क्योंकि भारत में जिस तो तरह क्या आप से मान टीम रहे हैं बनाई सूर्य कुमार जाती है, यादव की भी कप्तानी जाएगी सभा भाई बहुत आने वाले जल्दी, टाइम में? बहुत जल्दी राजीव, बहुत जल्दी। जी। मेरे ख्याल में उनका भी एंड लिखा हुआ है, मे बी आफ्टर द वर्ल्ड कप राजीव। क्योंकि ये हम्म। डायनेमिक्स जो है ना, उससे उससे कोप करना, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को, और सिलेक्टर्स की ये सोच है कि प्लेयर्स को बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इस राय हम्म। से वाकिफ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अलग अलग फॉर्मेट में या फिर व्हाइट बॉल में, रेड बॉल में अलग कप्तान की अभी भी आवश्यकता है। और हम्म। कोई उसमें आपको अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों टीम, व्हाइट बॉल में और रेड बॉल में, टीमों का विजन अलग रहता है और उसकी हम्म। अप्रोच, उसकी तैयारी अलग होती है। पर मे भी यहाँ पर मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को या फिर बीसीसीआई को ये लगता है कि तीन अलग अलग कप्तानों से वो जो टीम का जो माहौल है, टीम के जो डायनेमिक्स है, उससे कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाता हो सकता है। या फिर टीम मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को ये लगता है कि हम्म। अलग अलग कप्तान के साथ टीम को बिल्ड करने में उनको परेशानी होती है या फिर कैप्टन को परेशानी होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब सोच बहुत साफ है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले इतिहास भी कुछ इस लॉजिक को सपोर्ट करता है कि जब जब भारत जी। के पास एक ही कप्तान रहा है तीनों फॉर्मेट में, वहां पर भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन सभा भाई बात वही आती है कि उन्होंने कहा कि हमने कम्युनिकेट कर दिया है चीफ सेलेक्टर साहब ने। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप 40 साल के रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन नहीं देख रहे हैं 2027 में, तो फिर ऐसा बल्लेबाज कैसे देख रहे हैं? फिटनेस तो वही हम्म, रहने वाली है, वो कप्तान हो हम्म, गया ऐसा सुपर पावर में बदल जाएंगे, सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे? हम्म। क्या मतलब ये लॉजिक है? तो फिर हटा दीजिए ना उनको टीम से। आप 40 मतलब क्यों या 38 साल या के बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे ट्रू, एग्री विथ यू कम्प्लीटली राजीव, कि अगर आप उनको कप्तान नहीं बनाया है तो फिर उनको टीम में आप क्यों रख रहे हैं? फिर आप हैं? फिर एक बात साफ है ना कि आप उनको फ्यूचर देख नहीं रहे हैं कि वो 2027 के वर्ल्ड कप में रहेंगे। तो फिर आप ऐसे हम्म। खिलाड़ी को टीम में नहीं रखिए जो आपको लगता है कि 2027 में आपके हिसाब से मौजूद नहीं रहेंगे। तो फिर वो हम्म। कप्तान रहे या ना रहे, प्लेयर में रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत बहुत जल्दबाजी कर दी यहाँ पर रोहित हम्म। शर्मा के साथ चयनकर्ताओं ने। इसके कोई आवश्यकता थी नहीं। उन्होंने टीम को बिल्ड किया है, उन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी और T20 जिताया है। T20 में उन्होंने पहले ही अलविदा कह दिया था। अब वो वनडे हम्म। क्रिकेट के लिए तैयार है, उसके लिए वो फिटनेस पे काम कर रहे हैं। तैयारी उनकी पूरी हो रही है। वहां पर आपने उनको टीम से बाहर कर दिया, कप्तानी से हटा दिया। तो मेरे ख्याल में, देखिए, वो रीजन तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है। वो चाहते हैं कि कप्तान एक होना चाहिए, वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। पर अंत हम्म। में जिसको आपने कम्युनिकेट किया, क्या वो उस लॉजिक से कन्विंस है कि नहीं? ये जी। सवाल तो ये उठता है ना राजीव। लेकिन एक पिक्चर और क्लियर कर रही है अब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की। ये पिक्चर है शुभमन गिल को लेके कि वो मतलब उन्हें एकदम कन्विंस है कि हम ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल को बनाएंगे। हाँ राजीव, ये तो साफ नजर आ रहा है जिस तरह से आपने जी। उनको एलिवेट किया है, T20 में भी वाइस कप्तान बना दिया है, अब यहाँ पर आपने कप्तान बना दिया। तो सोच तो यही है कि बहुत जल्द, मे बी बाय नेक्स्ट सीजन, हम शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हुए हम्म। देखेंगे। चलिए, उस तरह से देखा जाए तो उनकी सोच सही है। उनको उनको लगता है और कोई हम्म। केपेबल लीडर है नहीं। और इसी वजह से वो शुभमन को पुश कर रहे हैं इस वक्त। और उसने अच्छी जी। कप्तानी भी की है टेस्ट क्रिकेट में, सही काम किया है। अब वनडे में देखते हैं आगे वो क्या काम करते हैं। पर हाँ, उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं एक कप्तान बनने की। सभा भाई विराट कोहली भी आ गए ओडीआई स्क्वाड में। चलिए उनको उनके बारे में हालांकि अब कुछ बात करने का है नहीं, इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो। बट कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं जिस तरह से रोहित के साथ एक सिग्नल दिया गया कि आप हो सकता है हम आगे आपको ना ले जाएं ओडीआई की जो टीम बनाएंगे उसमें, हो सकता है आप फिट ना बैठे। क्या रोहित विराट के लिए भी कुछ ऐसे ही संकेत आप देख रहे हैं? वो संकेत तो सभी के लिए राजीव। जी। इस टीम मैनेजमेंट ने, ये सिलेक्शन कमेटी ने तो ये संकेत बहुत पहले दे दिया किसी भी खिलाड़ी के लिए। हम्म।
अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। ये कई हम्म। सारे प्लेयर्स के साथ, तो अभी रविंद्र जडेजा के साथ क्या हुआ, उस खिलाड़ी ने तो परफॉर्म किया है, उसके बावजूद आपने उसको टीम में नहीं रखा है। तो ये जी। ये बात रोहित के लिए भी है, ये बात विराट के लिए भी, ये बात अन्य प्लेयर्स के लिए भी है। तो ये क्या? बात तो और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जी। ये तो पहले नहीं से तो ही क्या रहा है, तो हमेशा शमी जैसे ये खिलाड़ियों तो के लिए सभा भाई दी एंड मान रहे हैं आप, क्योंकि अब तो उनको आप समझ बिल्कुल लीजिए कंसिडर कि भी दी नहीं एंड, करते? हाँ। हाँ, मुझे लगता है कि अब मोहम्मद शमी का वापस आना नियर इम्पॉसिबल है, राजीव। नहीं तो ये तरीका आपको ठीक लग रहा है, इतने सीनियर खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से अचानक एब्रप्ट तरीके से नहीं नहीं राजीव, हटाया जा रहा है? सीनियोरिटी की बात नहीं है, परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए ना। हम लोग हम्म। यहाँ पे नहीं तो सवाल क्यों उठा रहे हैं नहीं रोहित तो शर्मा शमी, के ऊपर। मैं तो शमी के परफॉर्मेंस भी आ रहा था। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी सारे मैच वो खेले, मैच जिताया उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में, 5 विकेट हॉल भी रही उनकी। फिर अचानक ऐसा मोहम्मद शमी में क्या कमी आ गई? मुझे लगता है वो फिटनेस लेवल्स को देखकर थोड़ी कमी आ रही है, राजीव। जो खबरें आ जी। रही हैं उस पे कुछ सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और अभी भी मुझे हम्म। लगता है कि सिलेक्टर्स उनको वॉच करना चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिट है कि नहीं। मे बी जो विजय हजारे होगा वहां पर उनको वॉच किया जाएगा। पर हम्म। मुझे लगता है थोड़ा कठिन होगा मोहम्मद शमी को वापस आना, क्योंकि इस समय आपने अब टीम में किसको पिक किया, आपने अर्शदीप को पिक किया, हर्षित राणा को पिक किया है, प्रसिद्ध कृष्णा को पिक किया है, और मोहम्मद सिराज को पिक किया है। तो ये जी। चार बॉलर्स आपके आपकी टीम में आ गए हैं। तो जो होम सीरीज भी होगी वहां पर भी आप इनके साथ तो और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल जी। में चयनकर्ताओं की सोच यही है कि थोड़ी यंगिश टीम अब बनाई जाए जी। वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर। सवाल भाई फटाफट, क्योंकि आपको भी जाना, आखिरी दो सवाल है। जी। एक तो जसप्रीत बुमराह को लेके आपका एक रिएक्शन चाहिए। उनको कहते हैं हमें प्रिजर्व करके रखना है, सडनली आप उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खिला देते हैं, आप ओमान और यूएई के खिलाफ भी खिलाते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया भी आप T20 स्क्वाड में उनका नाम डाल के ले जा रहे हैं। कि ये किस तरह का प्रिजर्व करना हुआ, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगा बीइंग अ सेलेक्टर। ये बहुत क्लियर है राजीव, ये तो वर्कलोड मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है ना, इसमें ज्यादा कोई हम्म। सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा। जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा कैंडिड रहे हैं अपने फिटनेस लेवल्स को लेकर। और उनके साथ पूरी की पूरी जो सपोर्ट स्टाफ जो टीम है, जो एसएनसीज की और फिजियोस की, वो लगातार काम करती रहती है। तो चयनकर्ता वही करते हैं जो उनको मैसेज दिया जाता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे ओके। टेस्ट मैच उनको ये खिलाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ बहुत ही स्ट्रांग मुकाबला होने वाला है। वहां पर आप जी। चाहते हैं कि वो टेस्ट मैच बॉलिंग की जो रिदम है वो जसप्रीत बुमराह के पास रहे। और उसके अलावा हम्म। मुझे लगता नहीं है कि उनको और ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया उनको इसलिए वजह से लिया ले जाया जा रहा है क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर फरवरी में T20 विश्व कप है, वहां पर भारत चाहता है कि हम्म। जसप्रीत बुमराह फिट रहे। तो बस यही कारण है, इसके पीछे और ज्यादा सवालिया निशान उठाने की जरूरत नहीं, जहां जी। तक मुझे लगता है। चलिए सवा भाई, क्योंकि ओडीआई टीम आपने देख ली है, T20 स्क्वाड भी आपने देखा, किस तरह से आप दोनों स्क्वाड्स का विश्लेषण करेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मुझे पता है आपको जाना है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग, देखिए हमारे पास फायदा ये है राजीव के हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, जितने सारे खिलाड़ी हमारे पास हैं, हमारी बेंच जी। स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। उनमें से 15 में से आप 5 को हटा दीजिए, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, एक हम्म। स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट जरूर है, और वो कॉन्टेस्ट आप उन 5 खिलाड़ी को भी रखेंगे तब भी नजर आता। मेरे ख्याल हम्म। में अच्छी बात भारत के लिए है कि हमारे पास एडिक्वेट रिप्लेसमेंट्स हैं, और इसीलिए इतने सारे चेंजेस हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम नए खिलाड़ी हमेशा फोर्स करते रहते हैं सिलेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग कॉज लेने के लिए, और ये हमें हम्म। देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, आपका ओके। समय लिया हमने, और ढेर सारी शुभकामनाएं कि भारत और पाकिस्तान के मैच में हम कमेंट्री कर रहे हैं, एक अच्छा रिजल्ट हम और देखें, और एक और संडे आ गया जहां पर भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और जरूर। उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम यहाँ से जीत के निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, आपका समय निकालने के थैंक लिए, यू। हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू राजीव।